तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के पेपर पैटर्न आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सीईटी, आरएस, प्री सबके लिए, रीट मेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। वन लाइनर क्वेश्चंस अब की बार नहीं आते हैं कि बस टिक किया और हो गया। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको ऑप्शन में दे दिया है माकुम, जंजी, सिंगरौली और सिंगरेनी। तो आपको क्या करना है कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है कि भाई पहले उत्तर में क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये दे रखा है हमको, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो ये कथन ए और कारण आर के टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पता होगा। फिर इनमें ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी समझे, तभी आप अपने पेपर को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखो ये अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जीआईएस संबंधित कार्य में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम क्या है। अब आपको दे दिया कि अनुक्रम करना है, तो अनुक्रम में भी क्या करना है आपको, इन्होंने ऑप्शन में दे दिया स्थानिक आंकड़ा इनपुट, अभिलक्षण आंकड़ों का प्रविष्ट करना, आंकड़ा सत्यापन और संपादन, स्थानिक विश्लेषण। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको इनमें अनुक्रम करना है और पता लगाना है। ये ऑप्शंस आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगले हमारे कालक्रम से आते हैं। आपको पता ही होगा अलग अलग टाइप के कालक्रम दे सकते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें तो फिर भी कालक्रम अनुसार आ रहा है, लेकिन कई कई जगह ऐसा हो रहा है कि आपको अलग अलग टाइप में दे दिया। जैसे जो हमारे नेता हैं उनके कालक्रम से दे दिया, किसान आंदोलन को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए, ये सब दे दिया। इस टाइप के भी आ रहे हैं, तो हमको ये दे दिया है यहाँ पे युद्धों को कालक्रम में करना है। तो आपको बताना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, खातौली का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें ताकि आपको करने में आसानी हो। हम आगे चलते हैं, हमारे अगले वाले वीडियो के एंड में आते हैं। तो फिर ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, सही कथनों का चयन करें। सही कथनों के चयन में आपको दे दिया कि हमको चुनना है कि कौन कौन से कथन सही है और कौन कौन से कथन सही नहीं है। वन क्षेत्र 9.57% है। अभी ये सही है या नहीं है ये पता लगाना है आपको। जितने सही होंगे जितने गलत होंगे आपको ये पता लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं मिलान वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। अब इसमें इन्होंने दे दिया कि राज्य और फिर दे दिया पर्वत, कि कौन से राज्य में कौन सा पर्वत स्थित है। आपको इन्होंने दे दिया कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है, लद्दाख में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा और सिक्किम में कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, निम्नलिखित मानचित्रों के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब इन्होंने दे दिया निम्न से उच्च। अब आप यहाँ पर देख सकते हो निम्न से उच्च करना है कि पहले निम्न कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर उच्च पे कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर अगला हमारा पैटर्न आ गया पुराने से नए में व्यवस्थित करना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। प्रारंभ वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क क्रम में व्यवस्थित करें। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट हमारा अंडमान निकोबार की चोटियों को ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आप देख सकते हैं कि ये जो आरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम होता है, इस टाइप में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपकी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि पेपर अच्छे से अच्छा जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अधिक से अधिक सॉल्व करें।